नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। और यह आपका स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे भी प्रश्न आपके बनते रहते हैं एग्जाम में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दी जाती है। और इसका फर्स्ट एडिशन जो कि है आपका मार्केट में लॉन्च्ड है। देखिए, इस बुक के साथ ना आप लोग जो पिनेकल की जीएस वन लाइनर है, जीएस वन लाइनर, इस बुक को अगर आप लोग परचेस करके मतलब कि पढ़ते हैं, मतलब पहले देखिए थ्योरी कवर कर लीजिए इससे। और उसके बाद जो पिनेकल की वन लाइनर है उसको अगर आप लोग रीड करते हैं डेली बेसिस पे, तो आपकी जो भाई जीएस है ना वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग अगर आप अभी तक मतलब जीएस के वन लाइनर को परचेज नहीं किए हैं तो इसे भी परचेज कर लीजिएगा। और इस जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उनके साथ साथ आप लोग जीएस के उस टॉपिक को मतलब इसमें सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। जैसे जीएस का वन लाइनर है तो आप जैसे डांस टॉपिक है उससे आप लोग इसमें सर्च करेंगे या फिर खोजेंगे तो आपको मिलेगा। और उससे जितने भी पीवाईक्यूज आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम या फिर एसएससी एग्ज़ाम या फिर जो रेलवे एग्ज़ाम है या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, इनमें मतलब कि जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके इस डांस चैप्टर से, तो सभी आपके वन लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आपको मतलब कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से। तो आप लोग ज़रूर परचेस कीजिए। और ये जो आपकी बुक है स्टैटिक जीके का, ये 30 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आता है। और ये बुक आपके एसएससी एग्जाम के साथ साथ रेलवे एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस चैप्टर को, जो कि हमारा ट्रेडिशनल ड्रेसेस, पारंपरिक पोशाकें। तो इस चैप्टर में आपका जो पहला स्टेट है वह है आंध्र प्रदेश राज्य। हम लोग सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य के ट्रेडिशनल ड्रेसेस को कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये मतलब कि ट्रेडिशनली ड्रेस्ड फैमिली है आपके, शो किया गया इस इमेज में। और पुरुष जो है आपके आंध्र प्रदेश के, वे उनके जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है उसमें है आपका धोती, कुर्ता और लुंगी। और महिलाओं की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है आंध्र प्रदेश राज्य की, उसमें आपका शामिल है सिल्क साड़ी, लहंगा बोनी, लहंगा बनी है, और जैसे कमलकारी साड़ी, धर्मावरण साड़ी और उप्पादा साड़ी, वेंकटगिरी साड़ी। ये मतलब कि भाई साड़ियों की प्रकार हैं दिए हुए हैं जो कि आंध्र प्रदेश महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। तो इसमें आप लोग इन दोनों को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, याद कर रखिएगा कि धोती, कुर्ता और लुंगी आपके आंध्र प्रदेश राज्य के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं पुरुषों के। और सिल्क साड़ी और लंगा बोनी, ये सभी आपके साड़ी हैं, साड़ी के प्रकार हैं जो कि महिलाओं द्वारा पहनी जाती है आंध्र प्रदेश राज्य के। अगला जो आपका राज्य है यहाँ से वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य। यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस आप इमेज में देख सकते हैं। पुरुष आदि जनजाति जो आपका है वह जैकेट और ऊनी कपड़े पहनते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊनी टाइप का कपड़ा पहने हुए हैं। और महिलाएं जो हैं वे आदि जनजाति की जैकेट और ऊनी कपड़े पहनती हैं ये भी। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसे याद करने में आपको आसानी होगा। और इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बैचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। मोनपा जनजाति खोपड़ी टोपी, ढीली आस्तीन वाला शर्ट और एक लंबा जैकेट निसी जनजाति द्वारा पहना जाता है आपका। बयोपा एक पारंपरिक टोपी है आपका जो कि निसी जनजाति के लोगों द्वारा पहनी जाती है। मेजी जनजाति द्वारा आपका पहने जाने वाला जो पोशाक है वह है लॉन्ग क्लोकस। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा, बैचे। बैचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे आदिवासी विवाह समारोह के दौरान आपका पहना जाता है। और यह आपका एसोसिएटेड है अरुणाचल प्रदेश राज्य से, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो राज्य है आपका यहाँ से वह है आपका, रुकिए भाई, हाँ, असम राज्य। असम राज्य के प्रसिद्ध ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है, जो महिलाओं अरे पुरुषों द्वारा पहनी जाती है, वह है आपका धोती, गमोछा, गमोसा, कुर्ता और तोंगाली। कमर का कपड़ा होता है जो कि आपका है कुर्ता और तोंगाली। और गमोछा, बिहुआन
बिहुवान गमोछा, ये वह देखिए नहीं, यहाँ पर आपको गमोछा देखने को मिलेगा। और जो अगला जो वस्त्र है वो है सोला या फिर पोटुआ और एरी चादर। ये सभी आपके पुरुषों द्वारा पहनी जाती है असम राज्य के, और ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं आपके असम राज्य के पुरुषों की। अगला जो आपका है मेखला चादर और रिहा मेखला। मेखला चादर और रिहा मेखला ये दोनों आपकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं महिलाओं की, असम राज्य की। और इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है ना, धोती गमोछा इम्पोर्टेंट है, और गमोछा, गमोचा, ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस है असम राज्य के, और एग्जाम में मतलब इसी से प्रश्न बनता है आपका। अगला है आपका बिहार राज्य। बिहार राज्य के प्रसिद्ध ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है पुरुषों द्वारा आपके पहने जाती है धोती या फिर लुंगी के साथ मिर्जई, जिससे आपका कुर्ता कहा जाता है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। और महिलाओं द्वारा आपका टसर रेशमी साड़ियाँ पहनी जाती हैं, ये आपको इमेज में यहाँ पर दिख रहा होगा साफ साफ। ये बिहार की महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली ट्रेडिशनल साड़ियाँ हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, जो कि है टसर रेशमी साड़ियाँ। अगला राज्य है आपका यहाँ से छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के पुरुषों का ट्रेडिशनल ड्रेस है आपका बिना आस्तीन का कुर्ता, धोती और सूती टोपी, धोती और सूती टोपी। और महिलाओं द्वारा आपका पहनी जाती है, महिलाओं के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है लुगड़ा, जो कि आपका साड़ी होती है, और पोलखा, ये आपका ब्लाउज होता है, महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। अगला जो आपका राज्य है यहाँ से वह है गोवा राज्य। गोवा राज्य के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है, जो कि पुरुषों द्वारा पहना जाता है, वह है कैथोलिक और गैर कैथोलिक, जो कि पश्चिमी पोशाक होती हैं। और मछुआरे रंगीन शर्ट और हाफ पैंट पहनते हैं। तो गोवा के जो पुरुष होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, वे रंगीन शर्ट और हाफ पैंट पहनते हैं। और कैथोलिक और गैर कैथोलिक पश्चिमी पोशाकें यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली है कैथोलिक गाउन और पोशाक पहनी जाती है। और गैर कैथोलिक जो ड्रेसेस हैं वे आपके हैं पानो भाजू और नौवाडी और कश्ती, ये सभी आपके गैर कैथोलिक ड्रेसेस हैं, जो कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस है आपके गोवा राज्य की। अगला यहाँ से जो राज्य है आपका वह है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के पुरुषों का ट्रेडिशनल ड्रेस में आपका शामिल है चोरनो केडियू और फेंटो, जो कि आपका पगड़ी होती है। यहाँ पर पगड़ी तो नहीं पहने हैं लोग, कैप पहने हैं, मतलब कि पगड़ी उनके द्वारा पहनी जाती है, ये बात याद रखिएगा। और महिलाओं द्वारा, महिलाओं के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है उसमें आपका शामिल है चनिया चोली, घाघरा चोली जिसे कहा जाता है, ओढ़नी और साड़ी। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, चनिया चोली, क्योंकि ये भाई कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। और प्रसिद्ध तालांगिया साल का संबंध गुजरात से है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। जो प्रसिद्ध तालंगिया साल होती हैं उनका संबंध आपका गुजरात राज्य से है। और बंधनी गुजरात राजस्थान का एक वस्त्र है, वस्त्र कला है। बांधनी जो है आपका, यह गुजरात और राजस्थान का एक वस्त्र कला है, इसे भी याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला जो आपका राज्य है वो है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य की प्रसिद्ध ट्रेडिशनल ड्रेसेस है आपके पुरुषों की कुर्ता धोती और पगड़ी, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। ये हरियाणा राज्य के पुरुषों की ट्रेडिशनल पोशाकें हैं। और महिलाओं की ट्रेडिशनल पोशाक है आपके कुर्ती, घाघरा, जिन्हें दामन कहा जाता है, वो 52 गज का दामन सुने होंगे ना आप लोग, गीत गीत जो है, तो उसमें आपका जो दामन होता है उसका अर्थ होता है घाघरा। तो ये आपका एसोसिएटेड है हरियाणा राज्य से। और चुंदर, हाँ भाई, इन सभी मतलब कि हरियाणा राज्य में ना, मतलब कि जितने हैं कुर्ती, घाघरा, दामन या फिर चुंदर, इन सभी पर मतलब कि गाने बने हुए हैं, तो आपको याद होना चाहिए। और दिमाच जो है आपका हरियाणा में महिलाओं की एक पारंपरिक पोशाक है, जो शादी के समय दुल्हन को दी जाती है। तो दिमाच आपका, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। दिमाच आपका एसोसिएटेड है हरियाणा राज्य से। यह महिलाओं की एक पारंपरिक पोशाक है जो शादी के समय दुल्हन को दी जाती है। पारगल बच्चों की टोपी है आपका, और यह एसोसिएटेड है हरियाणा राज्य से। अगला जो आपका ट्रेडिशनल ड्रेस है वो है हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित। और हिमाचल प्रदेश राज्य के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है कुर्ता चूड़ीदार, राजपूत, राजपूतों का मतलब पोशाक है, राजपूतों द्वारा पहना जाता है।
हिमाचल प्रदेश के। कुर्ता धोती आपका ब्राह्मणों की पोशाक है हिमाचल प्रदेश के। कढ़ाई वाला ओवरकोट, कढ़ाई वाला ओवरकोट, पगड़ी और मुलायम तौलिया, ये सभी आपके पुरुषों की पोशाकें हैं हिमाचल प्रदेश की। और जो महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाकें हैं उसमें आपका शामिल है सलवार कुर्ता, ये राजपूत महिलाओं द्वारा पहनी जाती है, और घाघरा चोली ब्राह्मण महिलाओं द्वारा पहनी जाती है हिमाचल प्रदेश के। राहीदे और शॉल यहाँ की महिलाओं की अन्य मुख्य पोशाकें हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें कि चोल और डोरा गद्दी जनजाति की पारंपरिक पोशाकें हैं। तो चोल और डोरा जो है आपका, यह गद्दी जनजाति जो है आपका हिमाचल प्रदेश की वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला राज्य है आपका यहाँ से हिमाचल प्रदेश राज्य के बाद झारखंड राज्य। झारखंड राज्य की प्रसिद्ध जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं पुरुषों की, उसमें आपका शामिल है धोती इनरवेयर के साथ कमर पर लाल और सफ़ेद स्कार्फ, मतलब कि धोती और इनरवेयर के साथ कमर पर लाल और सफ़ेद स्कार्फ आपका पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। और ये आपकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है झारखंड राज्य के पुरुषों की। और झारखंड राज्य की महिलाओं की ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है टसर रेशमी साड़ियाँ, और इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। टसर रेशमी साड़ियाँ आपके झारखंड की महिलाओं की ट्रेडिशनल पोशाक है। आदिवासी जो ड्रेसेस हैं आपके झारखंड राज्य के, उसमें आपका शामिल है परहान और पंची। तो परहान इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। जो पंची है ना, यह पूछ देता है एग्जाम में। पंची आपका झारखंड राज्य से एसोसिएटेड ट्राइबल ड्रेस है, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो राज्य आपका वो है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के पुरुषों की ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है पंचे, जो कि धोती कुर्ता और अंग वस्त्रम है। और मैसूर पेटा, शादी के दौरान पगड़ी जो आपके पहनी जाती है उसे मैसूर पेटा कहा जाता है। कुयप्पा, जिसे आपका कोडागू समुदाय का यह आपका ट्रेडिशनल ड्रेस है कुयप्पा, और इसमें आपका इम्पोर्टेंट है पंचे, जो कि धोती कुर्ता है होता है आपका, पंचे धोती होता है एक प्रकार का, और मैसूर पेटा। अगला पॉइंट है जो कि महिलाओं की ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, उसमें आपका शामिल है कांजीवरम सिल्क साड़ियाँ, मैसूर सिल्क साड़ियाँ और बेंगलोर सिल्क साड़ियाँ, लाल कोडागू साड़ियाँ, ये सभी आपके विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ हैं जो कि शामिल है आपके कर्नाटक महिलाओं की ट्रेडिशनल ड्रेसेस में। इसमें आपका कांजीपुरम इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला जो आपका पॉइंट दिया है इसमें कसूती। कसूती कर्नाटक राज्य में प्रचलित लोक कढ़ाई का एक पारंपरिक रूप है। तो कसूती जो है आपका, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह कर्नाटक राज्य में प्रचलित लोक कढ़ाई का एक पारंपरिक रूप है, मतलब कि यह कढ़ाई आपको केवल कर्नाटक के क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी। अगला जो आपका राज्य है वो है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में आपके जो पुरुषों की ट्रेडिशनल ड्रेसेस है उसमें आपका शामिल है धोती, सलूका और जिसे आपका सलूका शर्ट को कहा जाता है, मिजाई और बंडी बुंदेलखंड और मालवा के क्षेत्र में आपका पहने जाने वाली पोशाकें हैं। और साफा आपका जो है ये पगड़ी होती है एक प्रकार की, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और जो आपकी महिलाएं होती हैं उनका होता है घाघरा चोली और ओढ़नी या फिर लुगरा और बंदेज साड़ियाँ हैं, ये सभी आपके महिलाओं की प्रसिद्ध ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं मध्य प्रदेश राज्य की। अगला आपका जो राज्य है यहाँ से वो है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है धोती कुर्ता, बंडी और पेहता। और पेहता आपका इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और महिलाओं के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है महाराष्ट्र राज्य के नवाड़ी शादी या फिर लुगडा, हिमरू और मसरू शॉल, ये सभी आपके महिलाओं की प्रसिद्ध ट्रेडिशनल ड्रेसेस है महाराष्ट्र राज्य के, जिसमें आपका नवाड़ी जो शादी है ना, यह इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला जो आपका राज्य है वो है मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य मतलब कि आपके जो दीपक हुड्डा, इनका नाम दीपक हुड्डा ही है ना, हाँ, तो इन्होंने मतलब शादी की थी मणिपुर रीति रिवाजों के साथ, तो उसमें आपका दिखाया गया था थोड़ा सा इमेज, तो रील्स तो हमने भी देखी थी इनकी। तो इसमें जो पुरुषों की आपकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती है ना, उनमें आपका शामिल होता है धोती और पगड़ी और
खमेन चपटा, खमेन चपटा। और धोती पगड़ी तो मतलब होता है नहीं, खमेन चपटा जो है आपका, यह इम्पोर्टेंट है। और महिलाओं की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है मणिपुर राज्य की, उसमें आपका शामिल है फैनेक, सारोंग और इन्नाफी। फैनेक, सारोंग और इन्नाफी, ये सभी आपके महिलाओं की ट्रेडिशनल ड्रेसेस है मणिपुर राज्य की। अगला जो आपका राज्य है वो है मेघालय राज्य। मेघालय राज्य के पुरुषों की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है उसमें आपका शामिल है कमर पर लंबा कपड़ा, जैकेट और पगड़ी। और महिलाएं जो हैं आपके मेघालय राज्य की, उसमें देखिए ना 3 क्षेत्र आपके मतलब कि है गारो, खासी और जैंतिया। गारो की जो महिलाएं होती हैं उनके जो पोशाकें हैं उसमें आपका शामिल है एकिंग, कमर पर लपेटा हुआ, और ब्लाउज, दम दक मंदा जो कि लुंगी होती है, और पैला। ये सभी आपके गारो जनजाति की जो महिलाएं होती हैं उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। और जो खासी जनजाति की जो महिलाएं होती हैं उनके जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है उसमें आपका शामिल है जैनसेम जो कि स्कर्ट होता है एक प्रकार का, ब्लाउज, टैप मोखली और जो शॉल। जैंतिया जो आपके जनजाति होती है उनके दो महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली जो पोशाकें उसमें आपका शामिल है थो खिरवांग और एक लंबा सारंग और ब्लाउज। तो ये भाई मतलब ना कि महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली प्रसिद्ध ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं आपके मेघालय राज्य की, जिसमें गारो जयंतिया जो है उसकी अलग है, खासी जयंतिया जनजाति की जो मतलब की महिलाएं उनकी अलग पोशाकें हैं, और जयंतिया में जनजाति जो है उनकी महिलाओं की अलग प्रकार की पोशाकें हैं। अगला आपका जो राज्य है यहाँ से वह है आपका मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य के प्रसिद्ध ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं लंबे और चौड़े कपड़े, बस केवल समझ जाइए। और महिलाओं की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है आपके मिजोरम राज्य की, उसमें आपका शामिल है पुआन चेई जो कि एक प्रकार की शॉल होती है पुआन, और लाल पौन, कमर कोट, सेकी और फंकी। अरे फंकी आपका ये इम्पोर्टेंट है, फंकी, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह मिजोरम राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली एक प्रकार की पोशाक है फंकी। अगला जो आपका राज्य है वो है नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य की प्रसिद्ध पोशाकों में आपका शामिल है जो कि पुरुषों द्वारा पहनी जाती है, उसमें आपका है अलुंगस्तु, रेहुके खिम, या फिर इसे कहा जाता है आपका काउरी सॉल। इमचुंगर जनजाति की ये प्रसिद्ध पोशाकें हैं आपकी। और महिलाओं द्वारा जो पहनी जाने वाली पोशाकें हैं नागालैंड राज्य की, उसमें आपका शामिल है अजु जापू अरे जागुप सु, अजू जांगुप सु, निखोर होमपानी और मेयनी। ये 3 प्रकार की पोशाकें हैं जो कि नागालैंड की महिलाओं की ट्रेडिशनल पोशाकें हैं। जैसा कि आप इमेज में देख भी सकते हैं, मतलब कि नागालैंड की महिलाएं हैं और अलग अलग प्रकार की पोशाकें इन्होंने पहन रखी है। अगला जो राज्य है आपका उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य की ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है पुरुषों द्वारा पहने वाले ट्रेडिशनल ड्रेसेस है आपके संबलपुरी कुर्ता और धोती। और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाकों में आपका शामिल है संबलपुरी और खडुंगा साड़ी, खंडुआ साड़ी है आपका, खंडुआ साड़ी और संबलपुरी पोशाकें आपके हैं। और संबलपुरी साड़ी और खंडुआ साड़ी ये दोनों आपकी महिलाओं की ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उड़ीसा राज्य की। और संबलपुरी कुर्ता जो है आपका और धोती ये आपका ट्रेडिशनल ड्रेसेस है पुरुषों की। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला राज्य हमारा पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है पंजाबी कुर्ता, तहमत और कुर्ता मुक्त साड़ी, पैजामा और पगड़ी, जैसा कि इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है पटियाला सलवार सूट और परांडी। और परांडे आपने गीत सुने होंगे ना, मतलब भाई ऐसे होते हैं पंजाब राज्य के और हरियाणा राज्य के, मतलब जितने हैं ना भाई, जितने सूट सलवार हैं चाहे मतलब समझ जाइए सभी कपड़ों पर वहाँ पर म्यूजिक बना हुआ है, और ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट है पटियाला सलवार सूट और परांडी।
अगला जो आपका है यहाँ से राज्य वो है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं आपके पुरुषों के, उसमें आपका शामिल है धोती, अंगरखा, कुर्ता पायजामा और पगड़ी, जैसा कि इस इमेज में आपको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और महिलाओं के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है घाघरा चोली और ओढ़नी। बहुत सिंपल सी ड्रेसेस है आपके राजस्थान राज्य की, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो आपका राज्य है वो है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य के पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं आपकी भूटिया जनजाति द्वारा पहनी जाती है बाखू और खो। और महिलाओं द्वारा जो पहने जाने वाले ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो कि भूटिया जनजाति से संबंधित हुआ है बाखू और खो। बढ़ाऊँ, अरे हाँ बढ़ाऊँ का मात्रा लग गया यहाँ पर बाखू में, यहाँ पर छुटाऊँगे बस। तो इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये आपकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है सिक्किम राज्य की। और लेप्चा जनजाति की जो आपकी पहने जाने वाली महिलाओं द्वारा पहनी जाती है ड्रेसेस, उसमें आपका शामिल है दम उम। अगला राज्य है आपका तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध ट्रेडिशनल ड्रेसेस है आपके पुरुषों की लुंगी और या धोती, अंग वस्त्र शर्ट जिसे कहा जाता है या फिर अंग वस्त्रम। और महिलाओं की प्रसिद्ध ट्रेडिशनल ड्रेसेस है तमिलनाडु राज्य की कांचीपुरम रेशमी साड़ियाँ और पावड़ा, जो कि युवा लड़कियां पहनती हैं आपके तमिलनाडु राज्य की। तो इसमें आपका कांचीपुरम रेशमी साड़ियाँ, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, और पावड़ा। अगला जो राज्य है आपका वो है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है पंचा जिसे धोती कहा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। कुर्ता और हैदराबादी शेरवानी पहनी जाती है आपके तेलंगाना राज्य के पुरुषों द्वारा। और राजस्थान तेलंगाना राज्य की जो महिलाएं हैं उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है सलवार कमीज और चूड़ीदार, पोचमपल्ली साड़ियाँ इसमें आपके शामिल हैं। और पोचमपल्ली साड़ियाँ आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि तेलंगाना की महिलाओं का एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला राज्य है आपका त्रिपुरा राज्य। और त्रिपुरा राज्य के पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है रिकुतु गमछा, एक ढीला तौलिया जैसा कपड़ा और कुबाई एक शर्ट, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पोशाकों में आपका शामिल है रिनाई जिसे निचला शरीर ढका जाता है और रिसा जिसे ऊपरी शरीर पर पहना जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रिनाई और रिसा आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये एसोसिएटेड है आपके त्रिपुरा राज्य से। रिकुतु गमछा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला राज्य है आपका उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले ट्रेडिशनल पोशाकों में आपका शामिल है लुंगी धोती या फिर पैजामा के साथ कुर्ता, पगड़ी और बूढ़े पुरुषों द्वारा आपका पगड़ी पहनी जाती है, टोपी ऊनी जैकेट और स्वेटर आपके पहने जाते हैं उत्तराखंड राज्य के पुरुषों द्वारा। अब भाई स्वेटर तो पहना जाएगा और जैकेट भी, क्योंकि भाई वहाँ पर ठंडी तो आपका होती है। और महिलाओं की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है उसमें आपका शामिल है गढ़वाली जो महिलाएं हैं उनके द्वारा पहने जाने वाली है आपकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस साड़ी ब्लाउज और शॉल। कुमाऊनी जो महिलाएं होती हैं आपकी कुमायूनी रे कुमाऊनी जो जनजाति है वहाँ की उत्तराखंड की, उनकी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है घाघरा चोली और ओढ़नी, जिसे आपका पिछौड़ा कहा जाता है ओढ़नी को। और ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस है आपके उत्तराखंड राज्य की। अगला राज्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली ट्रेडिशनल ड्रेसेस है आपका कुर्ता पैजामा या फिर धोती। तो भाई ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं कुर्ता पैजामा या फिर धोती। और महिलाओं जो है उत्तर प्रदेश की, इनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है इसमें आपका शामिल है बनारसी साड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओढ़नी के साथ घाघरा चोली और सलवार कमीज। ये आपके उत्तर प्रदेश की महिलाओं की ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। अगला जो आपका राज्य है वो है पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुषों की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है उसमें आपका शामिल है पंजाबी और धोती। पंजाबी और धोती आपका शामिल है, जैसे देखिए पंजाबी है एक प्रकार का और धोती आपका पहने हुए पुरुष। और जो महिलाएं हैं आपके पश्चिम बंगाल राज्य की, यह सूती या फिर रेशमी साड़ियाँ पहनती है। यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है महिलाओं की सूती या फिर रेशमी साड़ियाँ। अगला आप यहाँ से हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ अदर कंट्रीज, अन्य देशों की पारंपरिक पोशाकों के हम लोग यहाँ से अब कवर करेंगे।
तो पहला जो आपका देश है यहाँ से वो है भूटान देश। तो भूटान के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस उसमें आपका शामिल है खो, काबनी, टोएगो और बोझू। घो, काबनी, टोयोगो और पाजू, ये सभी मतलब कि आपके ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं भूटान राज्य, भूटान देश के। स्कॉटलैंड जो है आपका, वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है क्लीट सूट। और अगला आपका जो देश है वो है जर्मनी। जर्मनी के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं आपके टैक्स, जिन्हें कहा जाता है टैक्स, यहाँ पर आपका दिया इंग्लिश में भी टैक्स। इससे आप लोग, चलिए ये सब बस ऐसे ही याद रखिए, बस मतलब पढ़ लीजिए। वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इन देशों से तो नहीं पूछेगा, मतलब इंडिया से ही पूछेगा जितने भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। अगला जो आपका है केन्या। केन्या के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उसमें आपका शामिल है मसाई मनके। और अगला जो देश है वो है वियतनाम। वियतनाम के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है कोनिकल हैट। यहाँ पर देखिए, ओ भाई उसे शंक्वाकार जिसे कहा जाता है, शंक्वाकार टोपिया ना, ये आपका ट्रेडिशनल ड्रेसेस में शामिल है, बस यही बताया गया है। ये आपके वियतनाम से एसोसिएटेड है। यहाँ पर देखिए कोनिकल हैट्स लिखा गया है, इसे याद रखिएगा। अगला जो आपका देश है वो है स्पेन देश। स्पेन देश के आपके ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है फ्लेमेंको ड्रेस। फ्लेमेंको पोशाक जो है आपका, यह स्पेन देश के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में शामिल है। अगला जो आपका देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। टेक्सास जो आपका है यहाँ का देश, यूएसए का, वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है उसमें आपका शामिल है 10 गैलन स्टेटसन। इसे 10 गैलन स्टेटसन लिख दिया है, 10 गैलन स्टेटसन होना चाहिए। ये यहाँ की एक प्रकार की हैट होती है, इसे याद रखिएगा। अगला जो आपका देश है वो है इटली देश। इटली की ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपका शामिल है सार्डिनियन पोशाकें। सार्डिनियन ड्रेसेस यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं इटली की। अगला आपका जो देश है मिडिल ईस्ट इंडिया कंट्रीज, जो मध्य पूर्वी देश है, वहाँ की जो पोशाकें होती हैं ट्रेडिशनल, उसमें आपका शामिल है कैफिये है, सेमाग और घुटरा। ये सभी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है आपके मध्य पूर्व देशों की। और अगला जो आपका यहाँ से दिया है फ्रांस देश। फ्रांस देश की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है उसमें आपका शामिल है कोइफे और ब्रिटनी। तो ये दोनों आपके फ्रांस देश की ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। अगला जो आपका देश है वो है जापान देश। जापान देश जो कि बहुत ही सुंदर देश है हमारे हिसाब से तो। और यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है वहाँ पे आपका है शामिल मोंटसुकी, हाओ हाओरिमा कामा, हाओरिमा कामा मोंटसुकी, हाओरिमा कामा यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस है। एक जिनबेई तसुमगी किमोनो, प्यूरी सोड आपका है, टोमे सोडे और होमोगी, ये सभी आपके ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जापान देश की। और यहाँ से जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं आपके इंडिया और अन्य जो देशेस हैं, मतलब थोड़े बहुत, उनके हमने ट्रेडिशनल ड्रेसेस के मतलब कि थ्योरी पोर्शन को कवर कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यू की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के प्रश्नों को। यहाँ से आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ट्रेडिशनल ड्रेसेस का, वह स्टार्ट होता है। और इसमें आपका है पहला प्रश्न कि बौचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे डैश में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। तो यह आपका बौचे जो है यह ट्रेडिशनल ब्राइड ग्रूम स्वॉर्ड है और यह आपका पहना जाता है मध्य प्रदेश के पुरुषों द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला जो आपका प्रश्न है कि राहिदे डैश की महिलाओं द्वारा अपने सिर को ठंडे हवा से बचाने के साथ साथ पारंपरिक सामाजिक आत्मीयता दिखाने के लिए पहना जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है। तो राहिदे आपका पहना जाता है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पंचे डैश राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है। तो पंचे जो है आपका यह पहना जाता है कर्नाटक राज्य के पुरुषों द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है यहाँ से पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ और पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न के लिए प्रसिद्ध हैं डैश राज्य से संबंधित हैं। तो पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ जो है आपकी
और पोशाक सामग्री, यह आपका एसोसिएटेड है तेलंगाना राज्य से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस बकरियों के आंतरिक फर्म को पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल में बुना जाता है? तो यह आपकी बकरियां होती हैं कश्मीरी गोट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पश्मीना जो शॉल है ना, ये कश्मीरी गोट, अरे कश्मीरी जो बकरियां होती हैं उनके बालों से बनाया जाता है ना। अगला जो आपका प्रश्न यहाँ से कि कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कश्मीर के महिलाओं और पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक है आपका फानेक, नहीं फेरेन आपका करेक्ट आंसर होगा। फानेक नहीं, फेरेन आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पोर्ट लोई किस राज्य की दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन की पोशाक है? तो पोर्ट लोई जो है आपका, यह मणिपुर के दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है कि गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है? तो गुजरात की पारंपरिक बुनाई को पटोला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पटोला। अगला प्रश्न है आपका, मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? तो मेखला चादर जो है आपका, यह पारंपरिक पोशाक है असम राज्य की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, असम। अगला प्रश्न है कि डैश उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिम्फाल, मलमल, ऑर्गेना, आर्गेडी और रेशम जैसे कपड़ों पर महीन पारंपरिक हस्त कढ़ाई से संबंधित है। तो इसे आपका कहा जाता है चिकन करी। चिकन करी जो है आपका उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण शिल्पों में शामिल है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पैठनी महाराष्ट्र के डैश का एक रूप है? तो पैठनी इज द फॉर्म ऑफ डैश, तो यह आपका टेक्सटाइल वियरिंग, कपड़ा बुनाई का एक प्रकार का रूप है पैठनी, और यह आपका एसोसिएटेड है महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश गुजरात या फिर राजस्थान की एक कपड़ा कला है? तो यह है आपका बांधनी। बांधनी जो है यह गुजरात या फिर राजस्थान की एक प्रकार की कपड़ा कला है, जिसे मैंने आपको इम्पोर्टेंट मार्क कराया था। अगला जो आपका यहाँ से दिया है कि धोती गमोछा, गमोसा जो है आपका, धोती गमोसा डैश का स्वदेशी कपड़ा प्रतीक है? तो धोती गमोसा जो है आपका, यह असम राज्य का एक स्वदेशी कपड़ा प्रतीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी जो आपका, यह पंजाब राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि सुजीनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? सुजनी कढ़ाई का काम आपका संबंधित है बिहार राज्य से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिहार। अगला प्रश्न है कि पावन पुई किस राज्य की एक पारंपरिक कपड़ा किस्म है? तो पावन पुई आपका एसोसिएटेड है मिजोरम राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यह एक पारंपरिक कपड़ा किस्म है पावन पुई। अगला जो आपका प्रश्न है कि महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक पानो भानु भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो पानो भानु जो है आपका, यह एसोसिएटेड है मिजोरम राज्य से। नहीं भाई, ये आपका गोवा राज्य की गोवा राज्य से संबंधित है आपका। यह आपका पारंपरिक पोशाक है गोवा का, पानो भाजू। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा या फिर कीरा पारंपरिक पोशाक है जिन्हें पहना जाता है? तो पुरुषों के लिए घो आपका पारंपरिक पोशाक है, यह आपका एसोसिएटेड है भूटान देश से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किमोनो किसकी पारंपरिक पोशाक है? तो किमोनो जो है आपका, यह जापान, नहीं भाई, हाँ, यह जापान की पारंपरिक पोशाक है किमोनो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, किमोनो। अगला प्रश्न है आपका बाकू इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मेन बिलोंग टू विच ऑफ दीज स्टेट? तो पुरुषों की पारंपरिक पोशाक बाकू इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है सिक्किम राज्य से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस का चैप्टर है वे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।